क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या किसी भी कठिन परिस्थिति में भी इंसान अपने जीवन का उद्देश्य और प्रेरणा खोज सकता है? महान मनोवैज्ञानिक और होलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर ई. फ्रैंकल ने अपनी कालजयी पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। यह पुस्तक केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करती है कि पीड़ा और कठिनाइयों के बीच भी जीवन का अर्थ खोजना संभव है। आज हम इस महान पुस्तक का गहन विश्लेषण करेंगे ताकि आप इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकें। पुस्तक की पृष्ठभूमि। यह पुस्तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई नाजी यातना शिविरों कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों पर आधारित है। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे जिन्हें 1942 में उनकी पत्नी, माता-पिता और भाई के साथ नाजी कैंप में भेज दिया गया था। वहां उन्होंने अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों का सामना किया। इस दौरान उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पीड़ा में जीवन का अर्थ खोजना शुरू किया और लोगोथेरेपी नामक एक मनोवैज्ञानिक पद्धति विकसित की जो जीवन के अर्थ की खोज पर केंद्रित है। पुस्तक का पहला भाग, होलोकॉस्ट के अनुभवों का विवरण। पहला भाग फ्रैंकल के उन दर्दनाक अनुभवों पर आधारित है जो उन्होंने नाजी यातना शिविरों में झेले। एक, शिविरों की अमानवीय परिस्थितियां। हर दिन कैदियों को कठोर श्रम करना पड़ता था। भोजन बेहद सीमित मात्रा में मिलता था। एक पतली सूप की कटोरी और एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड। ठंड के मौसम में बिना पर्याप्त कपड़ों के रहना पड़ता था। शारीरिक यातना और मानसिक अपमान झेलना आम बात थी। इस दर्दनाक स्थिति के बावजूद फ्रैंकल ने एक गहरी समझ विकसित की। शारीरिक स्वतंत्रता भले ही छीनी जा सकती है, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता और सोचने की शक्ति अटूट रहती है। 2. पीड़ा और मानसिक प्रतिक्रिया। फ्रैंकल ने समझाया कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान की मानसिक प्रतिक्रिया उसे परिभाषित करती है। कुछ लोग यातना के बावजूद आशावान रहते थे, कुछ ने आशा छोड़ दी और मानसिक रूप से टूट गए। फ्रैंकल ने एक महत्वपूर्ण बात कही, कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति को नहीं छीन सकता। 3. आशा और भविष्य का दृष्टिकोण। जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया, वे जल्दी हार मान गए। जिन्होंने अपने प्रियजनों, सपनों और किसी उद्देश्य के बारे में सोचना जारी रखा, वे कठिनाइयों के बावजूद जीवित रहे। फ्रैंकल ने लिखा, जीवन में अर्थ खोजने वाला व्यक्ति किसी भी कैसे का सामना कर सकता है। पुस्तक का दूसरा भाग, लोगोथेरेपी, अर्थ की खोज की मनोवैज्ञानिक पद्धति। पुस्तक के दूसरे भाग में फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी की अवधारणा समझाई। 1. लोगोथेरेपी क्या है? लोगोथेरेपी ग्रीक शब्द लोगोस, अर्थ से लिया गया है। यह सिद्धांत बताता है कि इंसान का मुख्य उद्देश्य जीवन का अर्थ खोजना है, न कि केवल सुख या भौतिक सफलता पाना। 2. जीवन के अर्थ को खोजने के 3 मुख्य स्रोत। फ्रैंकल ने जीवन में अर्थ खोजने के 3 तरीके बताए। ए. किसी महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य की पूर्ति, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पूरा करने की प्रेरणा हमें जिंदा रखती है, जैसे कला, विज्ञान, सेवा या परिवार का पालन पोषण। बी. प्रेम और रिश्ते। प्रेम जीवन का सबसे गहरा अर्थ दे सकता है। फ्रैंकल ने बताया कि कैसे वह अपने प्रियजनों की यादों के सहारे जीवित रहे। सी. पीड़ा का साहसपूर्वक सामना करना। जब हम पीड़ा को स्वीकार करते हैं और उसे सहन करते हैं, तो वह जीवन का अर्थ बन सकता है। उदाहरण, किसी लाइलाज बीमारी का सामना करना। तीसरी, मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की शक्ति। फ्रैंकल ने जोर दिया कि जीवन में अर्थ खोजने की कुंजी हमारी मानसिक स्वतंत्रता है। हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यह मानसिक शक्ति हमें परिस्थितियों से ऊपर उठने में मदद करती है। प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत। 1. पीड़ा का मूल्य। पीड़ा को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन यदि हम अपने दर्द में अर्थ खोज लें, तो वह हमारी आत्मा को मजबूत बना सकता है। 2. भविष्य की कल्पना और आशा। आशा के बिना जीवन अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति अपने भविष्य की एक सकारात्मक छवि बना सके, तो वह कठिनाइयों को सहन कर सकता है। 3. उद्देश्य और कर्तव्य का महत्व। एक बड़ा उद्देश्य हमें प्रेरित करता है। अपने कर्तव्यों को पहचानना और उन्हें पूरा करना जीवन का अर्थ बन सकता है। कहानी के मुख्य संदेश।
जीवन का अर्थ खुशी नहीं, बल्कि अर्थ की खोज है। कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है। प्रेम, उद्देश्य और पीड़ा में साहस, ये जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। निष्कर्ष और प्रेरणादायक संदेश, कॉल टू एक्शन, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग एक अमूल्य जीवन दर्शन प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन में अर्थ खोजा जा सकता है। पीड़ा, संघर्ष और चुनौतियों के बीच भी एक उद्देश्य और आशा हमें जीवित रख सकती है। अगर यह सारांश आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन का अर्थ क्या है। अगली बार हम एक और प्रेरणादायक पुस्तक के सारांश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।